ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 9 से 15 जनवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बीच में कई लोगों का मेल आया है कि आपने दिया नहीं राशिफल, तो मुझे लगा कि और मेरा अनुभव भी रहा है कि नए साल के समय में व्यूज़ कम हो जाते हैं काफ़ी, और सब लोग थोड़ा इन्जॉय के मूड में रहते हैं, पार्टी के मूड में रहते हैं, तो थोड़ा छोड़ दिया जाए 1-2 सप्ताह और अब फिर से जो है वो काम पे लगा जाए। तो उम्मीद है आप लोगों ने नया वर्ष जो है वो खूब आनंद से मनाया होगा और यह वर्ष और अच्छा बीते, इसके लिए अब हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। एक राशिफल के माध्यम से क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, किस दिशा में बढ़ा जाए, उस पर मैं चर्चा करता रहूँगा समय समय पर लगातार, और उससे आपको मार्गदर्शन जैसा पहले मिलता रहा है वैसे मिलता रहेगा और उसका आप प्रयोग और अपने जीवन को बेहतर बनाने में करते रहेंगे। अब जल्दी आपको सारे वीडियो बहुत जल्द मिलेंगे। 2-4 दिनों के अंदर शनि कुंभ राशि में गोचर है। बाकी राशियों के लिए बाकी है, क्योंकि 7.5 ढैया इस पर तो मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन बाकी राशियों के लिए शनि का गोचर का क्या प्रभाव होगा उस पर चर्चा, और राशिफल तमाम चीज़ें अब आगे नियमित रूप से प्रयास रहेगा कि आपको चीज़ें मिलती रहें। ये जो है जानबूझकर मैं भी थोड़ा छुट्टी के मूड में हो गया था, कंसल्टेंसी चल रही थी, लेकिन लगा कि थोड़ा आप लोग जो है वो कुछ दिन अपना थोड़ा आत्ममंथन और चिंतन और जो है वो जीवन में उत्सव होते रहना चाहिए। और क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसमें सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन जो भी क्षण खुशी का मिले, बहाना चाहे कुछ भी हो, मेरा मानना है कि उसका आनंद आपको लेते रहना चाहिए। क्योंकि समय आता नहीं हो तो रोज़ भी नया साल जैसा एक्चुअल में तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग एक तिथि दिन बना लेते हैं। हर क्षण नया है, हर पल नया है, लेकिन रोज़ तो आप उत्साहित नहीं हो सकते या रोज़ उत्सव नहीं मना सकते। तो इसलिए हर समय एक दिन, एक त्यौहार, एक चीज़ों को रखा गया है जिसमें कि आप उसका आनंद ले सकें। तो मुझे लगता है कि जो भी ईश्वर समय दे अपने घर परिवार मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का, उसका आनंद अवश्य लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए। कई लोगों का आने लगता है, हर साल आता है, जब भी राशिफल पे नए वर्ष पे बधाई दूंगा कि आप हिंदू होकर, सनातनी होकर के नए साल पर क्यों बधाई दे रहे हैं। क्या इसका उत्तर दूं मैं अब इन सब चीज़ों पे सोचता हूं कि ना ही बोलूं तो बेहतर है। आइए अब हम लोग राशिफल का आनंद लें और देखें क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष लग्न के जो जातक हैं, व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह कुछ विशेष उन्नति देने की ओर दर्शा रहा है। रुके हुए कामों में वृद्धि और रुकी हुई आय, या कहीं धन रुका हुआ है, कार्य व्यापार आपने कहीं किया हुआ है, पैसे में कहीं रुकावट आ रही थी, तो उसके प्राप्त होने की संभावना इस सप्ताह बन रही है। छोटी मोटी सुखद यात्राएं भी इस सप्ताह देखने को मिल रही हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस समय बना हुआ है। इस दौरान लिए हुए निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप अपने कार्य व्यापार, कैरियर इत्यादि को लेकर के लेते हैं तो उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी उन्नति लगभग काफ़ी हद तक जो है वो होने की संभावना इस समय बन रही है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बना हुआ है। यात्राओं से लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी, दबदबा भी रहेगा। थोड़ा पारिवारिक जीवन में सप्ताह के मध्य भाग में कहीं कुछ छोटी मोटी कठिनाई या कुछ दुख का आभास जो है आपको हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए समय कोई बहुत अनुकूल अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय ऊर्जा आपकी बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी और परिश्रम और भाग्य का जबरदस्त संयोग है। कुछ चीज़ें अगर रुकी हुई हैं तो उनमें गति मिलेगी और वह आने वाले टाइम को और बेहतर करे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जरूर थोड़ी बहुत समस्या आपको महसूस हो सकती है। प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता रहेगी। आय में वृद्धि का योग बना हुआ है। शिक्षा और बौद्धिक क्षमता के बल पर सुख की अनुभूति होगी। आप जो निर्णय लेंगे वो आपको सुखी करेगा। मन थोड़ा जो है उत्साहित और प्रसन्नचित्त रहे, ऐसी संभावना है। यात्राओं में छोटी मोटी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। करीबी मित्रों से सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनके कारण मन प्रसन्न रहे, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का भी अवसर इस समय प्राप्त होगा।
अब मिथुन वालों की बात करूं अगर मैं, तो मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो इस समय कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव आपका है। हालांकि आय थोड़ी प्रभावित हो रही है, आय के दृष्टिकोण से उतना अच्छा समय नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें खिन्नता, उसमें इरिटेशन, झुंझलाहट, या जो चीज़ आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त ना हो, ऐसे संकेत इस समय मिल रहे हैं। यात्राओं से कोई बहुत लाभ नहीं होगा, वहाँ आपको थोड़ा संतुलित होकर के, अगर कोई कार्य व्यापार के पर्पज से आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत उम्मीद पाल के आप ना जाएं। यह इस समय में अगर देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से समय थोड़ा बेहतर है। संतान और शिक्षा के मामले में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी बाधाएं हैं। और अगर इस समय कहीं कोई शिक्षा प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं तो थोड़ा प्रयास को बढ़ा दीजिए, क्योंकि तुरंत सफलता मिले इसमें थोड़ा संदेह नज़र आ रहा है। तो आपको अपने प्रयासों को थोड़ा और अधिक बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ साथ केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उसको सोच समझकर और सीमित मात्रा में करें, बहुत अधिक रिस्क ना उठाएं। सप्ताह का पहला हिस्सा धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बेहतर है, कहीं कुछ अचानक लाभ आपको मिल सकता है। कर्क वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के भाई सचेत रहिए। कर्क वालों के लिए स्वास्थ्य अभी भी लगातार जो है वो ठीक नहीं बना हुआ है और आगे भी कुछ न कुछ संदेहास्पद स्थिति है। चंद्रमा में शनि या शनि में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा हो या राहु केतु का प्रभाव हो तो आपको सावधानी और अधिक रखनी चाहिए। कर्ज जो है वो लेने की स्थिति कुछ लोगों को बन सकती है, चाहे कारण कुछ भी हो, कर्ज आपको लेना पड़ सके ऐसी संभावना है। अनावश्यक का अप्रत्याशित धन खर्च कुछ लोगों के लिए होगा। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार के अवसर बने रहेंगे, व्यापार के अवसर मिलेंगे आपको। पारिवारिक जीवन में शुभ अशुभ दोनों स्थितियां देखने को आपको शुभाशुभ स्थिति बनी हुई है। भाग्य का साथ है, इसलिए बिल्कुल नहीं डूबेंगे, उत्साह बना रहेगा मन में और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य का साथ आपका नहीं छूटेगा। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की संभावना कुछ लोगों के लिए बनी हुई है और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण धन लाभ हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह सबसे अच्छा जो है वो कार्य क्षेत्र में प्रभाव को लेकर है। अगर कोई आपका कार्य सरकार, समाज, राजनीति से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगा और उसमें आपको जो है आपका दबदबा बना रहेगा। बौद्धिक क्षमता का विकास है। आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय लिए हुए निर्णय बहुत अच्छे होंगे। तर्क शक्ति अद्भुत रहेगी और उसके बल पर आप अपना प्रभाव कहीं भी छोड़ने में जो है वो समर्थ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। पराक्रम बढ़ा चढ़ा है, दूसरों की खूब इस समय आप मदद करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से कर्ज लेने से आप बचें, कर्ज आप नहीं लें। वाद विवाद से दूर रहें। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप सचेत रहिएगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है और अगर इस समय शुरू हुआ कुछ तो वो लंबे समय के लिए आपको परेशान करेगा। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी सुखद यात्रा का योग इस समय बना हुआ है। विवाह के दृष्टिकोण से समय अभी अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंधों में भी कोई बहुत बेहतर परिणाम आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ से कुछ उदासीनता आपको महसूस होगी। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर समय है। हालांकि धन का बचत नहीं होगा। शुरुआत सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा बहुत अचानक आय हो जाए इसकी संभावना है, लेकिन फिर व्यय जो है वो सप्ताह में अधिक रहेगा और उसकी अपेक्षा आय कम रहे इसकी संभावना है। फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिएगा। व्यापार के नए अवसर आ रहे हैं और आएंगे जो आगे आपको लाभ देंगे किसी न किसी प्रकार से। बौद्धिक क्षमता अच्छी है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता आपको प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। सुदूर जाकर जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग को थोड़ा विशेष लाभ इस समय मिलेगा। कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा, प्रभाव रहेगा और बड़ों के सहयोग से आपका कुछ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल आपको महसूस हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं या प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हैं उनको सफलता इस समय प्राप्त होगी। उनके लिए समय शुभता दिखा रहा है। तुला वालों के लिए जमीन, जायदाद और वाहन का जबरदस्त योग बन रहा है इस समय। तो अगर आप लेना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं और आपकी स्थिति है तो ले डालिए, क्योंकि वह सुखद स्थिति उत्पन्न कर रहा है और येन केन प्रकारेण इसके होने की काफ़ी अच्छी संभावना है। लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल समय ठीक नहीं चल रहा है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा बेहद प्रभावित हो सकता है। कुछ लोगों को सर्जरी इत्यादि से भी गुजरना पड़ सकता है, तो उस दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है। भाई बहनों का खूब सहयोग रहेगा। मित्रों का समागम है।
कार्यवश कहीं छोटी मोटी यात्रा इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकती है। कर्ज इत्यादि लंबे समय से चल रहा है तो उसको समाप्त करने की ओर भी आप अग्रसर होंगे। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, जीवन साथी के साथ सहयोग बनाकर चलें, अन्यथा वहाँ विवाद उत्पन्न हो सकता है। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा धन लाभ देने की ओर जो है वो अग्रसर हो रहा है। भाग्य का साथ है और भाग्यवश कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। यात्राओं से लाभ का योग है, उत्साह खूब बढ़ा रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए जो है वो समय दरवाज़ा खटखटा रहा है। एक अच्छा जो है वो अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं लेकिन फिर भी समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और सामान्य शिक्षा का मतलब मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे बेहतर यह समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ नए अनुभव और जीवन को संवारने वाले अनुभव आपको प्राप्त होंगे। कुछ ऐसा अनुभव आपको प्राप्त होगा जो आपके भविष्य में आपके काम आए और आपका जीवन और उन्नति की ओर बढ़े और संतुलित हो और संयमित हो। इस प्रकार का योग यह सप्ताह बना रहा है। आपका धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। अनावश्यक के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। धनु वालों की बात करूं तो इस समय बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है, उत्साह बढ़ा रहेगा। मन कभी कभी विचलित होगा, कठोर वाणी बोलने से आपको बचना है, फिर भी बौद्धिक क्षमता के बल पर लाभ का योग है। संतान के साथ छोटा मोटा वैचारिक मतभेद हो सकता है। धन संपत्ति खरीदने के दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी। कार्य व्यापार से लाभ हो इसके संकेत हैं। हालांकि आय में कुछ मंदी रहेगी, मतलब जितना पीछे आपको तेज़ी से आय प्राप्त हो रही होगी हो सकता है कि उसमें कुछ कमी, कुछ रुकावट महसूस करें। बिल्कुल बंद नहीं होने वाली है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रुकावट आप महसूस कर सकते हैं। समाज में प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा योग इस समय बना हुआ है। भाग्य का साथ है और भाग्य के बल पर कुछ बेहतर आप करने में समर्थ होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। एंग्जाइटी पर थोड़ा सा आप नियंत्रण करें और काल्पनिक चीज़ों से दूर रहें। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है और अगर कहीं स्थान परिवर्तन का अवसर आता है तो उसे आपको ले लेना चाहिए। इस समय ज़बरदस्त प्रभाव है, भाग्य का साथ है, कर्म का साथ है और उच्च अधिकारियों का सहयोग है। कुछ अप्रत्याशित चीज़ें जो आपके उन्नति में सहयोगी हों उस प्रकार की चीज़ें, घटनाएं इस सप्ताह घट सकती हैं। व्यापारी दृष्टिकोण से भी यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों के मदद से आपका कोई विशेष कार्य पूर्ण होगा। इस समय जो लोग ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं उनके लिए उतना अच्छा समय नहीं है। थोड़ा सा संभल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपका पुरुषार्थ, आपका प्रयास, आपका समय शुभ कार्यों में खर्च होगा और आप लोगों की खूब मदद कर पाएंगे। कई बार अपनी क्षमता से बढ़कर करेंगे लेकिन उसमें शुभता है। व्यापारी वर्ग के लिए अचानक कुछ छोटे मोटे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो लाभ की ओर दर्शा रहा है। और विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। अचानक रिश्ते बनते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आने की ओर अग्रसर है। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। इस समय कुछ अचानक कुछ बहुत अच्छा निर्णय लेंगे और रुकी हुई चीज़ें जैसे कोई उलझन होगी वो इस सप्ताह सुलझ जाएगी। आप स्वतः ही सुलझा लेंगे, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि खुद रास्ता जो है वो दिखा देगी और आप बहुत लंबे समय से चली आ रही किसी उलझन से निकलने में समर्थ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। जमीन जायदाद के दृष्टिकोण से समय बेहतर दिखाई दे रहा है। निवेश करना इस समय लाभकारी होगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, प्रभाव, वाणी प्रभावित करने वाली और निर्णय शक्ति अद्भुत रहेगी। हालांकि परिश्रम का परिणाम थोड़ा उतना नहीं मिलेगा, अभी भी कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। यात्राओं से लाभ और यात्राओं से भाग्योदय के संकेत मिल रहे हैं। अगर कहीं स्थान परिवर्तन का योग आ रहा है तो आपको उसको धीरे धीरे स्वीकार कर लेना चाहिए। करीबी लोगों से कुछ मनमुटाव हो सकता है और या तेज विवाद होने की संभावना भी बन रही है। सप्ताह के प्रथम भाग में कर्ज लेने से बचें।
मीन वालों की अब बात किया जाए, मीन वालों के लिए व्यापार क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त सफलता, और कुछ लोगों के लिए अचानक नौकरी, जो लोग बेरोजगार हैं नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए नौकरी लगने की बहुत अच्छी संभावना इस समय बन रही है। सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत प्रसन्न रहेगा, कुछ उत्साहित निर्णय आप लेंगे। और अगर कुछ लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं, कहीं थोड़ा बहुत मन में मनहूसियत आ रही है, कहीं लो फील कर रहे हैं, वो अब और बेहतर फील करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, और जो है ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार मिल रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर बना हुआ है। आर्थिक मामलों में बड़े रिस्क ना लें, कोई बड़ा जोखिम ना लें, और घबराहट में आकर के कोई डिसीजन लेकर के आपको काम नहीं करना है, और ना ही कर्ज ले करके कर्ज के बल पर आप कोई काम करने की सोचें। तो दो चीज़ों पे अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो यह सप्ताह काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है आपके लिए। बड़ों का सहयोग और पैतृक संपत्ति के मामले में सप्ताह विशेष अनुकूलता लिया हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा, और पुनः अब जल्दी मुलाकात होगी। इन्हीं बातों के साथ अब वाणी को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय।